हाय ऑल, कैसे हैं सब। प्रणाम, नमस्ते। इशिमुकु ट्रेडिंग मास्टर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग रोज़ की तरह निफ्टी के बारे में एनालिसिस करेंगे। ये पता करने की कोशिश करेंगे कि निफ्टी 50 ने आज कैसा प्रदर्शन दिखाया। उसके बारे में कल हमने जो चर्चा की थी, ऑन दोज बेसिस आज कैसा रहा। सो व्हेन आई से दोज बेसिस, इसका मतलब है हमने जो भी वॉट एवर वी हैड डिस्कस द पॉसिबिलिटीज़, उन सब में क्या रिज़ल्ट आया। इसके अलावा हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि अभी निफ्टी कैसा दिख रहा है और कल जो है फ्राइडे, उसके बाद नेक्स्ट वीक कैसा रहेगा। तो वीकली के ऊपर मैं सैटरडे संडे बात करूँगा, लेकिन कल के लिए थोड़ा सा आज प्रिपरेशन कर लेनी चाहिए। ठीक है जी। ये चैनल के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। ये इचिमुकु स्पेशल चैनल है। हिंदी में मेरे ख्याल में इचिमुकु के काफ़ी कम चैनल्स हैं, कुछ कुछ ट्रेनिंग वाले चैनल्स हैं। हम यहाँ पर स्पेसिफिकली निफ्टी के बारे में बातचीत करते हैं। और एक चीज़ जो बहुत सही नहीं है, बट येस आई नो एंड आई विल करेक्ट इट, मे बी आई एम नॉट श्योर, वो ये है कि निफ्टी का एनालिसिस हम बहुत रात को करते हैं, तो 11 o'clock के करीब, विच इज़ नॉट द राइट टाइम आइडियली टू डू, बट इट इज़ ओके। अगर आप सुबह भी उठ जाओ कभी तो ये देख सकते हो। दैट्स वन। नंबर टू, हम बड़ी टाइम फ्रेम यानी डेली टाइम फ्रेम से होते हुए 4 घंटे की टाइम फ्रेम, देन वहाँ से हम लोग 1 घंटे की टाइम फ्रेम, देन 15 M15 M5 M3 एंड M1 तक जाते हैं। तो वी कवर द एंटायर स्पेक्ट्रम। और डेली इसलिए हम कवर करते हैं ताकि हमें ये व्यू रहे कि अगर डेली में कोई चीज़ ऊपर जा रही है तो वो उसका ट्रेंड जनरली लंबा होता है। ठीक है। नाउ आई एम स्ट्रेट अवे जंपिंग इनटू द ट्रेड्स ऑन अ डेली टाइम फ्रेम। इचिमुकु के बारे में एक इचिमुकु का चार्ट क्या दिखा रहा है, पूरा लाल। सबसे ज़बरदस्त चीज़ ये है कि पूरे लाल में ये एक बहुत बड़ा, अब धीरे धीरे देखो, मैं कितने दिन से जो लोग हमारे डिस्कशंस को देखते हैं, सुनते हैं वगैरह, वो लोग इसको जानते हैं। मैं हर रोज़ इसके बारे में बात करता हूँ कि इसकी जो डेप्थ होती है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लाल कलर के या ग्रीन कलर के क्लाउड की। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसको चीर के प्राइस बहुत इजीली ऊपर यहाँ से जाने की कोशिश करेगी तो बहुत रेजिस्टेंस आएगा। ठीक है। तो बड़ा पॉइंट क्या है? बड़ा पॉइंट ये है, मार्केट का रुझान नेगेटिव है। क्या? दो तीन चीज़ें। वन, 200 मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल काफ़ी ऊपर है। 1 घंटे की, आई एम सॉरी, आई जस्ट रियलाइज कि 1 घंटे की टाइम फ्रेम पे हम बात कर रहे थे। तो दिस इज़ द 1 डे टाइम फ्रेम। ठीक है। तो 1 घंटे की टाइम फ्रेम से हम अब 1 दिन की टाइम फ्रेम पे आ चुके हैं। और 1 दिन की टाइम फ्रेम पे मैंने कुछ कुछ ये कल परसों लेवल्स डाले थे, है ना। तो कल हमने 2-3 चीज़ें बोली थी, मैं रिकैप कर दे रहा हूँ कि इमीडिएट टारगेट जो है वो 17,460, जो जहाँ पे कैंडल रुक गई थी, वो था। इफ़ द निफ्टी वुड हैव डिसाइडेड टू गो इन द पॉजिटिव डायरेक्शन अपवर्ड्स। दूसरा टारगेट जो होता वो 580। तीसरा टारगेट जो होता वो होता 698। मैंने ऐसे 698 आपको समझना है 17,000, 698, 17,580, लाइकवाइज। ठीक है ना। एक वो थी। दूसरी चीज़ हमने ये डिस्कस की थी कि एक बेस बन गया है 17,250 के करीब। और मैंने ये भी कहा था कि हमारी पिछले हफ्ते की एनालिसिस थी कि 17,200 पर निफ्टी आना चाहिए, लेकिन 17,250 के करीब उसने बेस बनाया। इसको और नीचे जाना हो तो कहाँ तक जा सकता है? 16,990। ठीक है। तो 990 यानी 17,000 गिन के चलिए, मोर और लेस। और उसके ऊपर 200-300 पॉइंट की बात हम कर रहे हैं। तो एक हफ्ते के लिए अगर स्टेबिलिटी अगर आप चेक करने की कोशिश करो तो इतने पॉइंट्स बहुत होते हैं। 300 पॉइंट्स की मूवमेंट का मतलब है रोज़ 150 पॉइंट ऊपर नीचे हो के वो हाँ स्टेबल होगा। अब इसमें आपको देखने वाली बात क्या है? देखने वाली बात यह है, प्राइस ऊपर है, क्लाउड जो है लाल कलर का है। क्लाउड के अंदर एक और चीज़ है, हाई बना के नीचे आ रही है कैंडल्स, और थोड़ा सा रिस्पाइट आया कल, लेकिन वहाँ से वापस आज बाजार नीचे गिर गया। एक और चीज़, 200 डे मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल जो है वो अराउंड 17,584 पे है ऑन अ डेली टाइम फ्रेम। ये डेली टाइम फ्रेम है। आज की तारीख है 2 मार्च, रात के 11:11 हो रहे हैं। हम आज जो निफ्टी ने प्रदर्शन दिखाया उसकी बात कर रहे हैं। आगे क्या होगा उसकी चर्चा करते हैं, बट पहले इसको समझते हैं आज कि आज हुआ क्या है। बड़ी कैंडल खुली एट द 17,417 और बंद कहाँ हुई?
17,313। ये एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल है, ठीक है। एक तो कल ये क्लोजर जो मार्केट का हुआ था वो हुआ था 17,443, तो आपको समझना है 443 से सीधा 417, तो 17 से 27, 37, 47 अराउंड 25-27 पॉइंट नीचे बाजार खुला एंड देन इट केप्ट गोइंग डाउन और पूरा 323 मतलब 17,323 पे बंद हुआ। लाल कलर की कैंडल बहुत बड़ी वीक्स नहीं है, मतलब ये एक स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल है। आगे के रुझान इचिमुकु डेली टाइम फ्रेम, आगे लाल कलर है। लाल कलर के अंदर थोड़ी सी रेंज बनेगी क्योंकि यहाँ पर सेन बी जो है वो स्टेबल हो गया है, लेकिन सेन ए अभी भी नीचे की ओर मुंह करके बैठा हुआ है, तो इसका मतलब रेंज भी हो सकती है और स्लाइड फर्दर नीचे जा सकती है। बेस जो बना था वो 17,257 था और यहाँ पे अगर 100 पॉइंट नीचे सरकने लग जाएगा निफ्टी तो ये भी नीचे आने लग जाएगा और ये और नीचे स्लाइड होगा, ठीक है। एक चीज़ ये। दूसरा 200 डे मूविंग एवरेज जो है वो ऊपर है प्राइस के। तो बेसिक प्राइस एक्शन का रूल क्या होता है या इन्वेस्टमेंट का, 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे हो कोई चीज़ तो उसको बाय नहीं करना चाहिए और उसके ऊपर हो तो सेल नहीं करना चाहिए। तो अभी यहाँ पर प्राइस के ऊपर है 200 डे मूविंग एवरेज, इसका मतलब हम लॉन्ग पोजीशंस आइडियली नहीं लेनी चाहिए। मैं अब 4 घंटे की ओर चल रहा हूँ, ठीक है जी। 4 घंटे में हमने एक उस दिन बात की थी कि यहाँ पे एक ट्रेड बना था, ये मैं वीकली में आ गया, क्या हो रहा है आज पता नहीं। 4 आवर्स के अंदर हमने एक ट्रेड की बात की थी और वो ट्रेड मेरे ख्याल में कहीं तो यहाँ बन रहा था 17,591, जो मैंने बोला था कि जिसने पीई लिया होगा उसको 1:1.5 का प्रॉफिट ऑलरेडी हो गया होगा। अब यहाँ पर भी क्या हालत है, यहाँ पर भी ये जो है क्लाउड एक स्टेबल हो गया, दूसरे की ओर दूसरा जो अभी भी सदर्न डायरेक्शन में मूव करके बैठा हुआ है, एक्सक्यूज़ मी प्लीज़। और अब यहाँ पर वापस जो पुराना लो था वहाँ टेस्ट करने के लिए 2 कैंडल बन गई है रेड। तो यहाँ पे एग्जैक्टली जिस तरह से डेली टाइम फ्रेम पे मैंने बोला कमेंट्री वही यहाँ पर रहेगी। 200 डे मूविंग एवरेज काफ़ी ऊपर है 17,836। इसके 2-3 मतलब होते हैं। एक मतलब ये भी है कि अगर प्राइस जाएगी तो यहाँ तक जा सकती है, तो प्राइस अगर 17,817 तक जाएगी तो बड़ी टाइम फ्रेम जो है डेली टाइम फ्रेम उसमें प्राइस जो है 17,600 पे 200 डे मूविंग एवरेज है, तो 200 पॉइंट ऊपर जाएगी लेकिन बाद में वापस नीचे आ जाएगी। क्यों? क्योंकि 200 डे मूविंग एवरेज वन डे की जो होगी उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी 4 घंटे के मुकाबले। तो ये बात याद रखनी है। रिट्रेसमेंट इस तरह से होते हैं, पब्लिक को पता नहीं चलता बट इसी तरह मार्केट्स के अंदर रिट्रेसमेंट होते हैं। अब हम लोग चलते हैं 1 आवर टाइम फ्रेम में। 1 आवर टाइम फ्रेम में क्या हुआ, 1 आवर टाइम फ्रेम के अंदर भी एग्जैक्टली रेंज में आ गई है प्राइस। रेंज क्या है, नीचे की ओर 17,253, ऊपर की ओर 17,461, तो 461 माइनस 253, 208 पॉइंट का ये रेंज है और ये रेंज के अंदर प्राइस अभी भी रह सकती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्राइस देखिए, यहाँ पर रेजिस्टेंस आ रहा है प्राइस को, प्राइस 2-3 बार यहाँ ऊपर जाके नीचे आ गई है। इसका मतलब यहाँ पर जो ये लेवल बना है 17,455 वो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है और सपोर्ट जो है वो तकरीबन 17,259 पे है, ठीक है। अभी भी मैं लेवल्स में कोई चेंज नहीं बोल रहा हूँ। 17,455 को अगर चीर के प्राइस ऊपर की ओर जाती है तो उसको नेक्स्ट डेस्टिनेशन 17,590 होगा, उसके बाद अगर ऊपर जाती है तो 17,693 होगा। और एक चेंज ये है कि 1 आवर टाइम फ्रेम में ये 200 डे मूविंग एवरेज नीचे की ओर आने लग गई है। इसका मतलब ये ही रेजिस्टेंस 17,800 के करीब बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस आएगा निफ्टी को अगर वहाँ तक जाने की ये कोशिश करता है तो। लार्जली हमारा जो ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि 17,458 और नीचे की ओर 17,250 के करीब ये इसके बीच में ही प्राइस रहेगी, ठीक है। लॉन्ग पोजीशंस बिल्कुल भी नहीं लेनी है तो आपको समझना है कि आपको ये मैंने जो लेवल्स बताया वहाँ पर रेजिस्टेंस आएगा, उसको पार करने के बाद नेक्स्ट माइलस्टोन बताया। बट ऐसी कोई पागलपन वाली पोजीशन नहीं लेनी है जिसमें हम ये सोचने लग जाए कि 17,950 हो जाएगा, और वो सब नहीं करना है। चाहे उसका सीई का आपको प्रीमियम बिल्कुल भी ज़ीरो मिल रहा हो तो भी आप वो नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने अक्सर देखा है डीप आउट ऑफ मनी कॉल्स लेते हैं लोग ये सोच के कि रातों रात प्राइस या बहुत ऊपर चली जाएगी, बहुत नीचे चली जाएगी वगैरह, इन काउंटर ट्रेंड्स। वो ऑप्शंस में ना उसमें क्या होता है, उसमें पैसे आपके जाएंगे क्योंकि टाइम डीके को आप सह नहीं पाओगे,
ठीक है, वो कभी और किसी दिन इसकी भी चर्चा कर लेंगे। इचिमुकु क्या कह रहा है? इचिमुकु ने कोई दूसरी वाणी नहीं बोली है, जो मैंने 4 आवर्स और 1 डे के लिए बोली, ये यहाँ पर भी एप्लीकेबल है। एक ही चीज़ है, यहाँ पर रेंज स्थापित हो चुकी है। जो 4 आवर्स के अंदर रेंज जो है वो अभी तक सही से स्थापित नहीं हुई है, खाली एक हाई पे जाके नीचे जाने की कोशिश कर रही है। यहाँ पर मुझे एक रेंज स्थापित हो गई ये दिख रहा है, क्योंकि आप ऊपर गए, फिर नीचे गए, फिर ऊपर गए और अब नीचे की ओर आ रहे हो, ठीक है। तो ये रेंज एस्टेब्लिश यहाँ पे हो गई है। अब हम 15 मिनट्स में चलते हैं, ये इंटरेस्टिंग होगा। देखो 15 मिनट में कल क्या हुआ था, हमने बताया था कि अगर तो प्राइस ऊपर जाएगी तो ऊपर के लेवल जो बताए थे, फर्स्ट माइलस्टोन 15,592 होगा। लेकिन मैंने ये कल यहाँ 3-4 डंडियाँ ड्रॉ की थी, छोटी छोटी, छोटे टाइम फ्रेम के लिए। ये टाइम फ्रेम्स क्या थी? ये मैंने ये कहा था कि यहाँ पर जब प्राइस, ये वाली जो डंडियाँ हैं, ये आपके माइलस्टोन से इन द सदर्न डायरेक्शन। और कल जिसने ये हमारी एनालिसिस देखी होगी उसको ये इमीडिएटली समझ में आ गया होगा, हमने जो कल टारगेट्स बोले थे वो सारे के सारे मीट हो गए हैं। ये सारे टारगेट्स मीट हो गए हैं, है ना। इनफैक्ट 17,336 वाला टारगेट जो लास्ट में दिया था वो भी मीट हो गया, और वहीं से अब सपोर्ट रेजिस्टेंस आ रहा है, प्राइस को ऊपर जाने की कोशिश कर रही है। तो यहाँ पर इचिमुकु क्या कह रहा है? कल तक ये पॉजिटिव था, इसीलिए हमने यहाँ पे दोनों डायरेक्शन की, मैंने ये भी बात की थी कि पीपल शुड नो हाउ टू ट्रेड इन बोथ द डायरेक्शंस। तो इसीलिए ऊपर का भी टारगेट दिया था, नीचे का भी दिया था। तो यहाँ से ऊपर का टारगेट तो नहीं आ पाया क्योंकि प्राइस एकदम खुली ही नीचे है आज, और नीचे खुल के ही पहला हमने जो टारगेट दिया था वो मीट हो गया, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, चौथा टारगेट भी मीट हो गया, आप सोच लीजिए। तो अब यहाँ पर इचिमुकु के हिसाब से ये दिख रहा है कि यहाँ आगे बेरिश सिग्नल है, लाल कलर का क्लाउड स्थापित हो गया है। और ये स्थापित तो भले हो गया है, बट इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि बहुत बड़ी लाल कलर की यहाँ पे एक डेंस क्लाउड की संभावना है, नहीं। यहाँ पर ये हमारा जो 17,258 वाला जो लेवल है, वहाँ पे प्राइस आएगी और टेस्ट करेगी और ऊपर जाने की वापस कोशिश कर सकती है इन ऑल प्रोबेबिलिटीज़। 5 मिनट में देखते हैं नीचे आ गया होगा और भी प्राइस। देखो क्लाउड को पूरा लाल करके प्राइस और भी नीचे आ गई, और यहाँ पे एक रेंज बन रही है। अब मुझे कैसे पता चल गया? देखिए आपको ये ना प्रैक्टिस से पता चल जाएगा इमीडिएटली कि ये रेंज बन रही है। देखो अब ये रेंज कहाँ पर है, 17,300 और 17,339। एट एवरी टाइम फ्रेम you will start seeing that the movement of the candles is in a narrow range, मतलब it is smaller as compared to the bigger time frames, और उसके अंदर भी प्राइस घूमती है, ठीक है ना। तो ये आप देखिए यहाँ पे 339 और यहाँ पे 305, ये 40 पॉइंट के अंदर प्राइस घूम रही है 5 मिनट की कैंडल के अंदर। एटलीस्ट आज ऐसा हुआ था, स्टार्टिंग फ्रॉम 2 o'clock थ्रू द एंड ऑफ द डे टुडे। तो ये एक नई हमारी रेंज होगी जिसमें 50 पॉइंट का अंतर है। और ये इचिमुकु क्या बोल रहा है, ये ऑलरेडी क्लाउड लाल कलर का हो चुका है, लाल कलर में भी रेंज बन रही है क्योंकि यहाँ पर सेन भी जो है वो फ्लैट हो गया है, ठीक है। ये सब आपको समझना होगा, एंड दिस कम्स विथ प्रैक्टिस। आपको मैं एक टारगेट दे रहा हूँ आज, ठीक है। यू शुड नो दिस, इफ़ यू डू नॉट स्टडी मिनिमम 500 चार्ट्स इन अ मंथ, तो आप बिल्कुल भी सही काम नहीं कर रहे हैं। आइडियली जब आप किसी चीज़ को सीख रहे हो तो यू शुड बी स्टडिंग मिनिमम 100 to 200 चार्ट्स इन अ डे। नाउ यू विल से यार ये कैसे हो सकता है, इट टेक्स टाइम इनिशियली। वंस यू नो व्हाट यू आर डूइंग, 3-4-5 महीने बाद मैं जब आपको 200 चार्ट बोल रहा हूँ तो आप इनफैक्ट 500 चार्ट्स कर पाएंगे। एक साल में आपको मिनिमम मतलब मरी हालत में आपको 10,000 चार्ट आपने देखे होने चाहिए, जो बहुत बड़ा नंबर नहीं होता है। 850 के करीब इन अ मंथ होता है, विच मीन्स अराउंड 28 to 30 चार्ट्स इन अ डे होता है, विच इज़ वेरी वेरी नॉमिनल। कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। अगर आप निफ्टी को फॉलो करते हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपके जो 10, 25, 30 जो अच्छे स्टॉक होंगे, अगर उनको ही देखोगे तो 30 चार्ट हो जाएंगे, और उसके अंदर आप मिनिमम 3 या 4 टाइम फ्रेम तो देखोगे ही। 1 डे, वीकली कैसा दिख रहा है, या आपको 4 घंटा कैसा दिख रहा है, डेली 15 मिनट, तो ये उसमें भी आपके एक के अंदर दूसरे 4 वेरिएशन हो गए। तो इस तरह से आप धीरे धीरे करके सीख जाओगे। एंड आई एम नॉट सेइंग इचिमुकु, आई एम सेइंग जनरली आप जो भी मेथड को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, उसके अंदर आपको ये हमेशा याद रखना कि आपको इतने चार्ट देखने हैं। दूसरी एक चीज़, डू नॉट ट्राई टू गो आफ्टर 5,000 थिंग्स। आपको किसी भी, इफ़ यू वांट टू रियली अंडरस्टैंड हाउ द मूवमेंट हैपन्स, तो किसी भी 3 या 4
चार्ट्स को पकड़िए, मतलब स्क्रिप्ट्स को पकड़िए, या आप इंडाइसिस को पकड़िए, इंडेक्स को पकड़िए, आप गोल्ड को पकड़िए, वॉट एवर सूट्स यू, उसको थॉरली फॉलो करो फॉर एटलीस्ट 4 क्वार्टर्स, मतलब 1 साल। आपको समझ में आ जाएगी पूरी साइकिल उसकी कैसी रही। और बड़े टाइम फ्रेम पे ट्रेड लेने हैं, आप बात समझिए। इफ़ यू आर टेकिंग लॉन्ग टर्म ट्रेड्स, यू शुड ऑलवेज टेक 4 आवर्स वन डे, मिनिमम 4 घंटे, और एक दिन की कैंडल पे आपको ट्रेड लेने चाहिए। और अगर इचिमोकू से लोगे तो आई एम टेलिंग यू, ज़बरदस्त फ़ायदा होगा। मैं आपको कुछ कुछ ट्रेड्स बताऊंगा गोल्ड के, ठीक है, जो मैंने लिए हुए हैं। अनबिलीवेबल प्रॉफिट्स होते हैं उसमें बड़ी टाइम फ्रेम में, ठीक है जी। चलो, नाउ आई एम कमिंग बैक टू निफ्टी 3 मिनट्स टाइम फ्रेम। 3 मिनट्स के अंदर देखिए रेंज बन चुकी है। नीचे की ओर रेंज जो है वो 17306 है, ऊपर की ओर ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ 17050 के करीब, मतलब 38 to 50 के बीच में ये दायरे में घूमेगी। और यहाँ पर अभी अगर ट्रेड लेना है तो ये रेंज जब टूटेगी कल, जैसे कि ये रेंज है 17,306, तो इसको इमीडिएटली इस पे आपको ट्रेड लेना है ऑन द नेगेटिव साइड। और आपका जो बेस होगा वो 17,258 होगा, वहाँ पर से प्राइस रिवर्स होगी, ये बात याद रखिएगा। तो डोंट बी अंडर एन इम्प्रेशन कि अब यहाँ कल के कल ये जो है 16,900 हो जाएगा, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। 1 मिनट की टाइम फ्रेम, ज़बरदस्त बड़ी रेंज यहाँ पे दिख रही है। देखो, मैंने जो आपको 15 मिनट या 5 मिनट में रेंज बताई थी, वो यहाँ पे आपको क्लियर कट दिख रहा है कि बहुत बड़ी दिख रही है। देखो वाइड, हाउ वाइड इट इज़, राइट। और क्लाउड पतला हो गया है, फ्लैट हो गया है। तो आपको ये चीज़ समझ में आ जानी चाहिए व्हेन यू लुक एट द चार्ट्स, ठीक है। ऑन द डाउन साइड इसमें मैं ज़्यादा कुछ लेवल्स की बात नहीं है, क्योंकि नाउ द प्राइस इज गोइंग टू बी इन स्मॉल रेंज। बट जो मैंने ये प्राइस के टारगेट्स दिए हैं, 17,257 ऑन द डाउन साइड इज़ द फर्स्ट माइलस्टोन, एंड देन 17,000 इज़ द सेकेंड माइलस्टोन, वो आपको याद रखना है। ऊपर की ओर जो मैंने ऑलरेडी माइलस्टोन्स दे के रखे हैं, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, बहुत मायने रखते हैं, तो उसी में आपको रहना होगा। इसके अलावा मेरे ख्याल में ना, अभी डोंट टेक एनी अनवांटेड ट्रेड्स ऑन द पॉजिटिव डायरेक्शन। अगर आपको लेना है तो लेट द प्राइस बिकम स्टेबल अबाउ 17,464, उसके बाद प्राइस जो है वो 17,587 तक जाएगी। तो 125 पॉइंट का यहाँ पे एक फासला है, उसके बाद में यहाँ पे 690, अगेन 110 पॉइंट का यहाँ फासला है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। लार्जली आज के लिए इतना ही, कल वापस मिलूँगा और निफ्टी के बारे में बातचीत करेंगे। थोड़ा और एक आध प्रॉफिटेबल ट्रेड के बारे में आज चर्चा करूंगा, क्योंकि निफ्टी मैंने देख रहा हूँ कि मेरे को निफ्टी में इचिमुकू में बड़े मौके दिख रहे हैं। व्हेन आई लुक्ड एट 3 मिनट्स एंड 5 मिनट्स चार्ट, तो मुझे वो रियलाइज़ हुआ कि देयर वर सम वेरी गुड अपॉर्चुनिटीज़ इन निफ्टी एट द बिगनिंग ऑफ द डे एंड टुवर्ड्स द एंड ऑल्सो। तो वो आपके समक्ष एक बार लेके आता हूँ। सो फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन आई थिंक दिस इज़ गुड इनफ इन्फॉर्मेशन दैट आई हैव गिवन। थैंक यू वेरी मच। कल मिलते हैं, ठीक है। शुभ रात्रि, जय हिंद।